हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज के दिन ही मतलब मेरे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था, तो यहाँ भाभी आ रखी थी बाबू को खिलाने के लिए। तो यहाँ बाबू उठ नहीं रहे, देखिए कैसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देख ले मामी को उठ के, देख ले मामी को। उठना ही नहीं है, नहीं देखना है मामी को, है ना। तो यहाँ गौरांश को बाहर किसी को दे रखा था, यहाँ बच्चे अलाउड नहीं थे इसलिए। बट फिर बाद में लेकर आए तो वो नींद में था, तो कैसे रो रहा है बाबू को दिखाने के लिए। देखो बाबू 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 कहाँ है। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी हॉस्पिटल में, और पापा मम्मी यहाँ रखे थे, और एक आंटी हैं वो भी आ रखे थे मिलने के लिए, देखने के लिए, मतलब हॉस्पिटल में ही मुझे और बाबू को भी। और यहाँ मैं डिस्चार्ज की बात कर रही थी कि हाँ पेपर वगैरह बन रहे हैं, शायद डिस्चार्ज आज हो ही जाएगा। तो ये डिस्चार्ज के पेपर मिल चुके थे, और सैटरडे था इस वजह से मेडिसिन वगैरह के लिए बाद में आना था, और इन लोगों ने डिस्चार्ज के पेपर तो मुझे दे दिए थे। तो डिस्चार्ज हो रहा है बस। और चलते हैं घर। तो ये सारे पेपर्स मेरे डिलीवरी से पहले लिए गए थे हॉस्पिटल में, तो इन लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत वापस किया था, जो कि ये है। तो ये निकल गया है, चलते अभी घर। इसको लेके सामान भी चला गया है। तो मैं वहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह तो कर ले रही थी, बट मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, तो इस चक्कर में मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। तो ये हम ऊपर वार्ड से निकल गए थे, और ये लिफ्ट में से मैं, मम्मी और मम्मी जी सब नीचे जा रहे थे। और ये जो सामान देख रहे हैं आप मम्मी के हाथ में, तो यहाँ 3-4 दिन तक रुकना था, तो उसके लिए यहाँ पर अपना खुद बंदोबस्त करना पड़ता है रहने के लिए, कि किस तरीके से वो हॉस्पिटल में मैनेज कर पाएंगे रहने के लिए। तो वही सब सामान था और लेकर जा रही थी मम्मी। और यहाँ पे हुआ क्या कि मेरी चप्पल खो गई थी, जब मैं एडमिट हुई तो चप्पल अंदर अलाउड नहीं होती। तो मम्मी ने क्या कहा, ले तू मेरी चप्पल पहन ले, तुझे नंगे पैर तो जाना नहीं है, मैं ही ऐसे चल लेती हूँ। तो फिर ये हम गेट से बाहर हो रहे थे। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल से बाहर आके बैठी हुई थी, भैया ने कैब के लिए कैब बुक किया था, तो बहुत टाइम लग रहा था, तो यही रिकॉर्ड कर लिया बैठी थी जो। कैब आ चुकी है इसकी जाने के लिए घर। बउआ जा रहा है घर आज। तो जो सारा सामान जो लेके निकल रहे थे हॉस्पिटल से, वही भैया अंदर सेट कर रहे थे कि बैठने की जगह भी बन जाए और सामान भी सब रख जाए। उसके बाद इन लोगों का डिस्कशन चल रहा था, बहुत लंबा चौड़ा, घर कैसे जाना है वो आप भी देख सकते गेट हैं, उस साइड देखिए। आएगा ना, किस साइड पे गेट आएगा, तू बैठ तो अंदर। फिर वहाँ पे गेट उस साइड ही आएगा, फिर घूम के आना पड़ेगा। नहीं, बीच में आके बैठेंगे ना, मैं 3 आदमी थोड़ी बैठेंगे पीछे ही, हम बाइक से आएंगे। आप बाइक से जाइए और मम्मी को लेके हम आगे आगे चलते हैं ना बाइक से, इसको तो अब हो रहा था। लेना है तो नाला परसों आप में ऐसे नहीं ना जाएंगे, मेन रोड से जाएंगे ना। आप मेरे साथ चलिए और गौरव जी कार से चले जाएंगे। तो इधर मैं, बाबू, मम्मी जी और भैया कैब से निकल चुके थे घर जाने के लिए। और यहाँ गेट पे भी फिर बोल रहे थे पैसे वैसे के लिए कि बच्चा हुआ है। और फिर वहाँ से अब मैं इसलिए हंस रही थी, तो अब निकल गए घर के लिए। और थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया मैंने रास्ते का भी। और यहाँ बउआ सो रहा था, और इसका नाम अभी सोचा नहीं है। तो आप लोग ही कमेंट में बताइएगा कि क्या नाम अच्छा रहेगा। और ये मैं घर के एक गली पहले ही, मतलब गाड़ी अंदर नहीं आ रही थी, इस चक्कर में यहाँ उतर गई थी। और फिर यहाँ से मैं घर पहुँच गई, और बाबू भी बहुत रो रहा था। और उसके बाद मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना था ऊपर, तो धीरे धीरे। यहाँ से मैं चढ़ रही थी सेकंड फ्लोर पे। और चढ़ते ही फिर मैं ये बैठ गई, जाके थक गई थी इस वजह से। और ये क्या कर बाबू रहा है तो छोनू सोया मुनू? हुआ ही है। ए छोनू मुनू, छोनू मुनू चल रहा है। अरे सा ही।
ये आ गया छोटू। जूनियर नाम रखा है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, छुई छुई नहीं करेगा बउआ जी भाई। और टाइम देख लो भाई, कितना हो गया टाइम भाई, टाइम देख सकते हो, 2:30 बज गया। पर बउआ को नींदी नहीं आ रही है, बउआ को नींदी नहीं आ रही है। बउआ जागी जागी करता है जी, छुई छुई नहीं करता है भाई, जगी जगी करता है। तो मैं घर आ चुकी हूँ और आके नहा भी रही हूँ। टाइम हो रहा है 5:30 पौने 6 और अब बाबू नहा रहा है। फिर जो जो वीड है वो देखते हैं क्या क्या होता है। और कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही क्योंकि मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ। थोड़ा बहुत भैया ने रिकॉर्ड कर लिया था और उसके बाद भैया तो घर चले गए, तो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी उतना करती हूँ। तारीख है 29 शनिवार। तो बैठते हुए नहा के डेकोरेशन देख सकते हैं थोड़ा। तो आने देते हैं, दवाई लेने गए ये भी ऑपरेशन जो है उसको क्लीन करने के लिए। तो नीडल हटाया तो देख सकते हैं दर्द हो रहा है, छेद इतना बड़ा हो गया है। तो यहाँ बाबू नहा कर आया था और यहाँ थाली बजा रहे थे तो इसलिए वो रोने लग गया। और यहाँ पे मम्मी इसकी तेल मालिश कर रही थी, तो उसके तेल वेल मालिश करा के बाबू सो गया आराम से, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी थी और नाइन आई हुई थी नाखून वगैरह काटने के लिए। मम्मी की जान पहचान में थी तो बुला लिया, वरना शहर में तो मुश्किल ही होता है। तो घर वाले खुद ही करते हैं अगर नहीं मिलते हैं तो नाइन वगैरह। और ये हमारे यहाँ पे बाबू के छठियारे से 6 दिन पे जो होता है वो हमारे यहाँ 21 दिन पे होने वाला है। तो उससे पहले 2-3 बार नाखून कट जाना चाहिए, इसलिए वही नाखून कट रहा है। और आलता लगाया जा रहा है, मेरे आलता लग गया और बाबू को भी लग गया आलता। और बाकी घर में मम्मी जी है वो और मेरी मम्मी सब ने आलता वगैरह लगवा लिया। और बाबू का पैर भी देख सकते हैं आलता लगवा के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज तारीख है 1 मई और मैं नहा चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 8:15। बाबू को जाना है रूटीन चेकअप के लिए लेकर, तो उसको भी तैयार कर दिया है। वो सो रहा है अभी, तो इसको भी फीड कराते हैं और मम्मी भी इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगी। जब तक ये नाश्ता कर लेती हूँ। वो ये तैयार जाने के लिए बाहर। चलो लो ले जाओ। अभी 8:30 हुए, वो गया बाबू हॉस्पिटल दिखाने के लिए रूटीन चेकअप के लिए। देखते हैं आधे घंटे में आ ही जाएंगे लोग। मैंने नाश्ता नहीं किया था उस टाइम, मैंने कहा चला जाएगा बाबू तो भी कर लेंगे। तो नाश्ता करते हैं, इसमें एग भी शामिल हो गए और फिर बाल वगैरह बांध देंगे। मैंने टॉप इसलिए पहन लिया ना, थोड़ा मेरे को नाइटी नहीं पसंद मेरे को बिल्कुल भी, इसलिए मैंने सलवार टॉप पहन लिया है। स्टिचेस पे भी थोड़ी ठीक है, वो तो 6 तारीख को कटेगी, बाकी और बात दिन में करते हैं। इसको पहले खा लेती हूँ। तो मैंने बाल वगैरह भी झाड़ लिया और मम्मी बाबू को लेकर पीछे से गए हैं, पति देव पहले जा चुके थे टोकन के लिए। तो अभी वो लोग पहुँच गए हैं, वहाँ पर भी दिखा रहे हैं बाबू को। और मेरा भी नाश्ता हो गया और इतना सारा नाश्ते में वैरायटी था कि मेरा पेट भर गया है। वैसे मुझे ना पपीता बहुत पसंद था खाना, पर 2 दिन से मैंने इतना खा लिया ना, मन भर गया, मुझे मन ही नहीं कर रहा है, लग रहा है यहाँ से बाहर आ जाएगा। और आज मेरा ऑपरेशन हुआ 6-8 दिन है और बाबू को हुए भी। और बाबू की डिलीवरी हुई थी 37 वीक 1 डे में, और ऐसे 15 मई की डेट थी होने की और अल्ट्रासाउंड में 11 मई। तो जल्दी हो गया क्योंकि आपको भैया जैसे बता ही रहते पिछले व्लॉग में। तो उसमें एक चीज़ और था कि मेरे को लीवर में मतलब कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से रिपोर्ट जो बार बार मेरी ब्लड टेस्ट होता था तो उसमें रिपोर्ट कभी भी ठीक नहीं आ रही थी, बढ़ के आ रही थी। तो इस वजह से हॉस्पिटल जाने के बाद मैं तो नॉर्मली गई थी रिपोर्ट दिखाने के लिए बिना फ़ोन लिए हुए। मैं सोचा रिपोर्ट दिखा के मैं घर आ जाऊँगी नॉर्मली।
तो मैं गई और वहाँ मैंने रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने मुझे जाते ही बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा और आपकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी अब भी, वरना बेबी को या फिर आपको कुछ भी हो सकता है। तो मैं फ़ोन भी नहीं लेके गई थी और मैंने फिर क्या बोलते हैं घर में किसी से फ़ोन मांग के कॉल किया भैया को, तो वो लोग हॉस्पिटल आए और फ़ोन वगैरह लेके, और वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर। तो मस्त साइन वगैरह करवाया उन लोगों ने और वही मेडिसिन चढ़ानी शुरू की उन्होंने। पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे पेन हो, तो मुझे पेन नहीं हुआ और वाटर लीक हो गया मेरा। और इस चक्कर में मेरे को रात में ही बोल दिया गया था कि आपको कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं लेना है, और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन नहीं होता है तो आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो मैं 25 तारीख को गई थी, तो 25 तारीख को पूरा दिन तो मैं वैसे ही रही, सुबह खा के गई थी बस, वही मैंने 2-3 रोटी खाई थी, दिन भर कुछ नहीं खाया, नॉर्मली जूस पिया था। उसके अगले दिन भी सुबह फ्रूटी पी थी थोड़ी सी 3 बजे। और वही फिर मुझे ऑपरेशन के लिए 26 तारीख को लेके गए। कितने बजे वो भैया ने बताया था, शायद 11 बजे। और तो बेबी हुआ था 11:50 पे, इतनी देर बाद। वो हॉस्पिटल से आ गया है, उसका ब्लड टेस्ट हुआ है, बोल रहे हैं इसको जॉन्डिस का प्रॉब्लम। तो मेरी रिपोर्ट मिलेगी 5 घंटे में, 5 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी और उसको वापस दोबारा लेके जाना है। क्या रिपोर्ट आता है, अभी 10 बजे हैं, 10:15 देखते हैं। फिर इतना छोटा सा हाथ से खून निकाल दिया। तो यहाँ पता नहीं कौन सा ईद होता है जो चावल के आटे में गुड़ वगैरह डालकर हलवा बनाया जाता है, तो वही खाने के लिए दिया गया था मुझे। और यहाँ भाभी को भी वही खाने के लिए बुलाया था, तो यहाँ गौरांश भी आ रखा है और भाभी भी आई हुई थी, तो इसकी मस्ती देख सकते कैसे कर रहा था बाबू के साथ। किधर है भाई, अब नहीं देखेगा इधर। खिलाइए जल्दी, हम जाते हैं रिपोर्ट लेते हैं, जैसा फोन करेंगे तो लेके आना पड़ेगा। राज कहाँ से रख लेते पीने का भगवा वाला ना रख बेटी सी के देख ना ये दिए थे इनका थी के कोई रो के है कोई रो एक साड़ी में 2 ब्लाउज निकला था, वो काला बउआ का है, बउआ हीरो दिए बपड़ते नहीं ठीक ना वैसे भरोसा नहीं है ना पूछ लेते हैं। मैं मारा को बेचा मारा को होता तो छोटे बनाने था मारता ना हमको ना पूछ देता है। भैया बड़ा को तो मारता ना तोरा जी, मारता ना जी। हैं हैं देख नानी शिकायत करती है ना कुत्ती होता। तो मेरा खाना वगैरह तो हो चुका है और टाइम हो रहे हैं 9:15 रात के। और जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी, वो कुछ भाभी आई थी और क्या बोलते हैं मम्मी भी आई थी, और एक हलवा सा था कुछ। तो वो ईद होता है यहाँ पे इस घर में कि चावल के आटे का बनता है हलवा, सोट वगैरह डाल के, तो खाना भी होता है और चढ़ाना भी होता है। तो वो करके खाया था। और मैं इधर बउआ को देख रही हूँ, जगह हुआ भी तो इसका कोई नाम नहीं रखा है तो बउआ ही बोलते हैं।